तुमने कहा था कि तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ इज्जत से पेश आओ। होने वाली बीवी से क्या मतलब? क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर मैं उसे पाना चाहूं तो हासिल कर लूंगा। मुझे तुमसे नफरत हो रही है शाउल। दरअसल मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि उस वक्त कहां है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी नजरों के सामने। मैंने तुमसे कहा था हमारे पीछे मत आना। तुमने तो और भी बहुत कुछ कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। घर जाओ अभी फौरन। अकेली खतरनाक रास्तों से? वो यहाँ अकेली आई है। तो तुम ये खतरा दोबारा उठाना चाहोगे? तो बताओ मुझे, अब भी इससे शादी करना चाहते हो? तुम दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हो। अच्छे दोस्त ज्यादा अच्छे दुश्मन बन चुके हैं। शाउल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रूबन बहुत बड़ा अहमक है। ऐसा नहीं है। उन लोगों का पीछा इसलिए कर रहे हो कि उनकी सोच मुख्तलिफ है। खुदा यही चाहता है। तुम्हें कैसे मालूम? वो बिदअत फैला रहे हैं। उनका मसीहा मर चुका है। वो लोग यहूदी होने का फायदा उठा रहे हैं। इसराइल की हिफाजत खुदा कर रहा है। सबको ये मानना होगा, हर कीमत पर। वो यीशु पर ईमान लाते हैं तो इसमें फायदा उठाने वाली कौन सी बात है? ये एक फिरका है जो खेल खेल रहा है। वो अपने रहनुमा को खो चुके हैं और अब झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। उसके नाम से मौजिज़े हुए हैं। एक बिदअत का इतना असर हुआ है तुम पर, मौजिज़ात सिर्फ खुदा कर सकता है और कोई नहीं। वो कहते हैं यीशु खुदा है। खुदा सिर्फ एक है। तुम गलत हुए तो? उनका खून मेरे हाथों से लिखा है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरे भाइयों, बात तो सुनो। हननिया कहाँ है? इस तरफ, इधर से। हम पहुंच गए। शाऊल, 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 तू मुझे क्यों इज़ा देता है? कौन हो तुम? मैं यीशु, जिसे तू सताता है। उठ और शहर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा।
शाउल, उसने मुझे अंधा कर दिया। किसने तुम्हें अंधा किया? यीशु ने मुझे अंधा कर दिया। यासू, इसका दिमाग चल गया है। उठो शाउल, हमें दमिश्क जाना है। चलो उठो। यीशु ने मुझसे बात की। इसे उठाओ और मेरे पीछे बांध दो। दिन गुजर गए, उसने ना कुछ खाया ना पिया, डरे कि कहीं मर ना जाए। वो बहादुर शख्स है, उसे कुछ नहीं होगा। बरनबास उठो, बरनबास जागो। हनन्या, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानता हूं तुमने बताया था शाऊल हमारा दुश्मन है, मगर अब क्या हुआ? क्या हुआ हनन्या? मैंने रोया देखी। रोया? ख्वाब में खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा? उसने कहा मैं शाऊल को तलाश करूं और बीना करूं। खुदा ने कहा शाऊल को तलाश करो? हाँ। खुदा? हाँ, खुदा ही था। हनन्या, हनन्या, अगर तुम शाऊल के पास गए तो वो तुम्हें गिरफ्तार करके मार डालेगा, और वो नाबीना भी नहीं है। काश वो होता। तीसरी बात, तुम नहीं जानते वो कहां है। उस कूचे में जो सीधा कहलाता है, दमिश्क में यहूदा के घर, जहां वो दुआ में है और मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसे बीना करूं। खुदा ने तुम्हें ये सब कहा? वो सामने वाला घर, उस गली में। हनन्या, हनन्या, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूं, तुम्हारी मदद करता हूं। अच्छा बरनबास, मुझे जाना ही होगा। ये खुदा ने हुक्म फरमाया है। हनन्या, हनन्या, शाऊल, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम हनन्या। हाँ। तुम इसे जानते हो? हाँ, मैंने उसे रोया में देखा। हनन्या नामी एक शख्स अंदर आएगा, हाँ, मुझ पर हाथ रखेगा और मैं बीना ही पाऊंगा। हाँ, यीशु ने इसे भेजा है। यीशु? तुम खुदा के चुने हुए हो। चुना हुआ? शाऊल, शाऊल, तुम खुदा का चुना हुआ वसीला हो और गैर कौमों में उसके नाम की मुनादी करोगे। क्या मैं फिर से देख पाऊंगा? खुदावंद खुदा जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था। शाऊल, उसने मुझे भेजा तू बनाई पाए और रूह कुद्स से भर जाए। मैं देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं।
शाउल, शाउल, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से झिल्ली गिर पड़ी है। शुक्रिया। एक बात सुनो, वो क्या? खुदा ने कहा मैं उसे दिखाऊंगा कि उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा मेरे नाम के लिए, दुख? उसके नाम की खातिर। खुदा ने मुझे चुना है। हननिया, उस पर ईमान रखने वाले पानी से पाक किए जाते हैं। बपतिस्मा? मुझे बपतिस्मा दो। मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। खुदा ने तुमसे खुद बात की, तुमसे ज्यादा इख्तियार किसके पास होगा? है कोई? मुझे बपतिस्मा दो। मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूं खुदा बाप के नाम में, उसके बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आओ मेरे साथ, चलो। शाऊल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे साथ ले जाना चाहिए। ये सही वक्त है। मुझे क्या कहना चाहिए? इन्हें अपने बारे में बताओ। क्या ये काफी होगा? इनके लिए ये बहुत होगा। ये सब लोग ईमान ला चुके हैं। आओ। भाइयों, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। ये तुम सब से कुछ कहना चाहता है। मेरा नाम शाऊल तरसुसी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये हमारा दुश्मन निकालो है। उसे बाहर। इसे कौन लाया यहाँ पे? हैकिल के काहिने आजम ने मुझे हुक्म दिया था कि यसू के तमाम पैरोकारों को मार डालूं जो यहां दमिश्क में बसते हैं। ये हुक्मनामा है। इसे कौन लाया? ये हमारा दुश्मन है। हमें मार डालेगा। इसके बाद यसू मुझ पर जाहिर हुआ जब मैं दमिश्क आ रहा था। उससे पहले मैं नहीं समझ पाया कि यसू खुदा का बेटा है, और इसके बाद मैंने जाना कि वही मसीहा है। वो मरकर जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया।
अब मैं बपतिस्मा पा चुका हूं। अब जबकि मैं यीशु का पैरोकार हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसने हुक्मनामा जला दिया। शाऊल ही है ना, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये बदल गया है। ये शाऊल ही है ना? ये शाऊल ही है ना। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यीशु का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यीशु ने तुम्हें बदल दिया है। तुम हमारे भाई हो। ओह शाऊल, तुम हमारे भाई हो। ओह शाऊल, हमारे भाई हो। तुम हमारे भाई हो। यीशु ने तुम्हें बदल दिया। ओ शाऊल, यीशु ने तुम्हें बदल दिया। वो धोखेबाज है। रूबन गुस्सा मत करो। वो एक घटिया शख्स है जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया, अपने मकसद, अपने मजहब, अपने खुदा को धोखा दिया। नाबीना हो गया था, आप देख सकता है। मेरे सामने मौजज़े की बातें मत करो। अगर कोई खुदा है भी तो उसका नाम यीशु नहीं है। वो यीशु है। और अब कुछ मत कहना। वहां जाकर देखो। शाऊल, बाहर निकलो। पीछे हटो। तुम्हें लगता है कि शाऊल इतना अहमक है कि तुम्हारे इंतजार में यहां बैठा होगा? कहां है वो? मैं नहीं जानता। सच बताओ, वरना मारे जाओगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता वो कहां मैं है। कहता हूं बताओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं कुछ नहीं जानता। रूबन, वो हैकल में है। मैंने उसे हैकल में देखा है। वो वही है। झूठ बोल रही हो। तुम इस मसीह को बचाना चाहती हो। रूबन, माफ कर दो, मैं भटक गई थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला वो वहां है? उसने मुझे खुद बताया। मैं उसे देखकर आ रही हूँ। चुप रहो लड़की, धोखेबाज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे पीछे आओ। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम कैसे जानते हो? तुम्हें तो मालूम नहीं शाऊल कहाँ है। तुम रूबन से प्यार नहीं करती। नहीं, बहुत प्यार करती थी उससे। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ। यीशु के मानने वाले इम्तिहान से गुजरते हैं। मैं जानता हूं उसके पैरोकारों ने क्या क्या कुर्बानियां दी, लेकिन यीशु प्यार का सागर है। हाँ, इसीलिए तो क्या? मैंने यीशु के प्यार को महसूस किया है। अभी भी करती हूँ। हम उसे ईमान कहते हैं। उठो, चलो। वो वापस आ रहे हैं। हमें शाऊल को ढूंढना होगा। तेज चलो। वहां पे कौन छुपा है? अपने अपने हाथ हटाओ। मेरा दम घुट रहा है। खामोश रहो। हमें निकलना चाहिए। हमें शाऊल को यहां से निकालना होगा। बाहर हर जगह सिपाही मौजूद हैं, तो हम दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे साथ चलो। सिपाही, हमें दीवार फलांगनी होगी। मगर ये ऊंची जगह है। इतनी भी नहीं है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। चलो चलो, आओ आओ, चलो आओ आओ। वो देखो टोकरी। क्या? टोकरी। क्या? टोकरी? टोकरी। तुम्हें लगता है मेरा वजन उठा पाओगे? खुदा
हमारे साथ है, हम उठा लेंगे। यहाँ आओ, चलो आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। और तेज, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो। हर जगह देखो, वो भागने ना पाए। तुम वहां जाकर देखो, तुम मेरे साथ आओ। तेज, तेज, जल्दी करो। जल्दी करो, और तेज। रुको रुको, रूबन का रास्ता आ रहा है। ठहरो। वो लोग चले गए, रस्सी छोड़ो। ठीक करो, जल्दी जल्दी, और नीचे नीचे नीचे, जल्दी करो, नीचे करो, जल्दी करो। शाउल, शाउल, कहाँ है वो? वहाँ, वो सामने। कहाँ कहाँ? वो वहां है। पीछा करो उसका, बचने ना पाए। भागो, 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 शाउल। रुक जाओ शाउल, तुम नहीं बच सकते। रुक जाओ, भागो, भागो। हैकल को चारों तरफ से घेर लो। नहीं रूबन, ऐसा मत करो। डीना, मैंने 1 महीना जाया किया है दमिश्क में शाउल की तलाश में। हर रोज मैंने तुम्हें गिड़गिड़ाते देखा है शाउल के लिए। अब खामोश रहो। रूबन, शाउल यरूशलेम में नहीं आएगा। अगर वो अभी तक जिंदा है तो यरूशलेम में ही होगा, और अगर वो यहां है तो मैं इसे ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा, और अब तुम्हारा कोई झूठ उसे नहीं बचा पाएगा। हैकल में चलो, उसके बाद हम शहर में तलाश करेंगे। कुछ लोग दरवाजे पर ही रुको। जब तक मैं न कहूं कोई कुछ नहीं करेगा। रूबन, तुम हैकल में आकर ये सब नहीं कर सकते। एक मुजरिम जो अपने खुदा और मुल्क के खिलाफ जा रहा है यहां मौजूद है। तुम्हारा पसंदीदा शागिर्द शाउल। मैं उसे ढूंढ ही लूंगा और मार डालूंगा, यही खुदा की रजा है। क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी है और अब वो एक आम फरीसी नहीं रहा, इसलिए। सब झूठ है। तुम लोगों की समझ में यह बात क्यों नहीं आती? रोबन, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया, ऐसा मत करो। जो कर रहा हूं वो खुदा की मर्जी है। खुदा ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया खुदा है। उन सबको मारने का हुक्म देता है जिमली एल, जो उसकी शरीयत की नाफरमानी करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि खुदा क्या चाहता है, कि यस्सु के लोग जिंदा न रहे? हर वो यहूदी जो शरीयत की नाफरमानी करता है उसे इस मुल्क में रहने का बल्कि जिंदा रहने का हक नहीं है।
बरनबास, माफ करो, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ। तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास अपने खेत हैं। कभी हुआ करता था, मगर अब नहीं। मैं सब कुछ दे चुका। एक बहादुर शख्स ने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी और तुमने उसे बदले में कुछ दिया था। शाउल, 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 हम समझे तुम मर चुके हो। फौजी दस्ता तुम्हारे पीछे था और फिर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मैं भी यही समझा था। मैंने तवील सफर तय किया, पानी की एक बूंद नहीं पी, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। मेरे साथ आओ, तुम महफूज रहोगे। शाउल। पौलुस। पालूस? हाँ, अब मैं वो शाउल नहीं रहा। शाउल नाम को सुनते ही लोग कांप उठते थे। अब एक बदला हुआ शख्स हूं, एक नए नाम के साथ, पौलुस। अच्छा है। ये रोमी नाम मेरे बाबा ने मुझे दिया था, मेरे यहूदी नाम शाउल के साथ। पालूस तरसुसी। इसका मतलब है छोटा। अब मुझसे कोई खौफजदा नहीं होगा। नया नाम तब्दीली जरूर लाएगा। और अब मुझे पतरस से मिलना है, उसे यकीन दिलाना है कि मैं मुखलिस हूं। मुझे लगता है वो तुमसे खौफजदा हैं। क्या वो यहां है? यहां रहना खतरे से खाली नहीं। सब लोग उसके घर का पता जानते हैं। रूबन यरूशलेम पहुंच चुका है। जानता हूं। अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो मार डालेगा। हम पतरस के पास चले, आओ। लेकिन पहले मुझे उसे तुम्हारे बारे में बताना होगा। घर चलो, आराम करो, खाओ पियो, खुद को संभालो। तुम यहीं ठहरो, वो देख रहे होंगे। अगर तुम्हें अकेले देखा तो पीछे आएंगे। इस मैदान में? इस जगह छुपना महफूज है, किसी को शक नहीं होगा। आओ, आओ। बरनबास। पतरस, पतरस, ये वो है जिसने हमें दुख पहुंचाया, शाउल तरसुसी। लेकिन अब ये वैसा नहीं रहा। लेकिन अब ये बदला हुआ इंसान है। पालूस। इसी ने स्तेफानस को मरवाया था। याकूब है, यसु के करीबी लोगों में से है। हजारों को पकड़ा, इसी ने हेमस को भी मार डाला था। ये एक कड़वा सच है। हाँ, तुमने मान लिया। खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। हम ये कैसे मान लें? यसु मुझ पर जाहिर हुआ, मुझसे कलाम किया। उनका नाम मत इस्तेमाल करो। ये सच है याकूब। पालूस दमिश्क की तरफ बढ़ रहा था, ईमानदारों को पकड़ने के लिए। ये सच है। रास्ते में इस पर नूर चमका और यसु ने इसे कलाम किया। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं यसु हूं जिसे तुम सताते हो। ये सच है। तुम ये कैसे जानते हो कि ये सच है? मैंने इसे हैकल में कहते सुना, यसु के प्यार के बारे में और उसकी बुलाहट के बारे में। बातें बातें, सिर्फ बातें। ये साजिश है पतरस और यूहन्ना को पकड़ने की। अगर ये साजिश है भी तो काम आ गई है। पकड़ लो मुझे। पतरस, मेरी बीनाई चली गई थी 3 रोज के लिए। फिर मुझे रोया दिखाई दी कि हनन्याह नामी एक शख्स मुझे बीनाई लौटाएगा। उसी दिन ये हुआ। ये सच कह रहा है, क्योंकि उसी रात मैंने इसका बपतिस्मा किया। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। मुझे सिर्फ तुमसे बरकत चाहिए और तुम्हारी इजाजत। इजाजत? यसू की तालीम को फैलाने के लिए। वाह, क्या कहानी है। फिर ये तुम्हें भी दूसरों की तरह मार डालेगा। यसू ने हनन्याह से कहा कि उन्होंने मुझे चुन लिया है ताकि उसका नाम इसराइल और गैर कौमों में फैलाऊं। तुम नहीं। मैंने यस्सु को शुरू से देखा है। मैं हमेशा उसके साथ था। मैंने उसे मरते हुए देखा, मैंने उसे आसमान पे जाते हुए देखा। और उसने तुम्हें चुना ताकि उसके नाम को इसराइल में फैलाओ। मैंने तुम्हें सच बता दिया है। मैं तुम्हें बरकत देता हूं पौलुस, और तुम्हें इजाजत देता हूं कि यसू के नाम की मनादी करो। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे दिल में खोट है तो तुम्हारी रूह तड़पती रहेगी।
तुम यसू के बारे में बात कर रहे हो। हमारा खुदावंद वो मसीहा जो जल्द आएगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। रोमी भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो शिकस्त पा चुके होंगे। काहिन भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, वो भी झुठला दिए जाएंगे अगर दिल में खोट रखेंगे। खुदा की मर्जी पूरी हो। हाँ बरनबास, खुदा की मर्जी पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी मेरे भाई, जरूर पूरी होगी। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स जिससे तुम मिलना नहीं चाहोगे, वो शख्स जो यीशु के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाता था, गिरफ्तार करता था, मार डालता था। उसका नाम था शाऊल तरसुसी। अब उसका नाम पालूस है। नहीं नहीं, रुको, सुनो, ठहरो, उसकी बातों को सुनो। मैं ईमान ला चुका हूं कि यीशु ही मसीहा हैं। दमिश्क की राह पर यीशु ने मुझसे कलाम किया। मैं अंधा हो गया था। उसने कहा मुझे मत सताओ। जब ये फानी जिस्म लाफानी हो जाएगा तो जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। तुम मौत पर फतह हासिल कर लोगे। ए मौत, तेरी फतह कहां गई? ए मौत, तेरा डंक कहां है? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह की ताकत झूठा कानून। लेकिन शुक्र है खुदा का जिसने हमें यीशु मसीह के वसीले मौत पर फतह बख्शी। मेरे भाइयों, तुम सब इब्राहिम के घराने में से हो और बाकी खुदा की तरफ से। हमारे लिए निजात का पैगाम मिल चुका है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और इसके रहनुमा ये नहीं जानते। वो सब इन बातों तक नहीं पहुंच पाते। भाई आ गए। और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया ताकि उन्हें निजात बख्शे। चलो, हम फिर मिलेंगे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। रोबन, तुम्हें अंदाजा भी है कि रोम किस दौर से गुजर रहा है। हम अजीब शान थे, लेकिन अब देखो, हमारे हाकिमों ने यीशु को मार डाला, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से दोबारा जन्म ले रहा है, तुम्हारे दोस्त शाऊल की वजह से। और रोम इस नए जन्म के लिए तैयार नहीं है। रोक लो इसे अभी। तुम्हें यरूशलेम से जाना होगा आज रात ही। मैं रूबन से नहीं डरता। सिर्फ रूबन ही नहीं, बादशाह भी तुम्हारी मौत चाहता है। तुम हर तरफ से खतरे में हो। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था पौलुस, और मुझे शक था कि तुम हमारे साथ चालाकी कर रहे हो। लेकिन अब भी यही कहूंगा कि बिन बुलाई मौत को अपने गले मत लगाओ। अगर मुझे कभी भागना पड़े तो मैं खुद को बुज़दिल नहीं कहूंगा। तुम कमजोर बनने की कोशिश करते हो बरनबास, लेकिन तुम एक मजबूत और साबित कदम शख्स हो। रूबन को कमरे में लाओ और मेरी दौड़ देख लेना। मैं यरूशलेम से जा रहा हूं। यही वक्त है खुशखबरी फैलाने का। मैं लिडा जा रहा हूं और बरनबास अंताकिया जाएगा। सिर्फ याकूब यहां रहेगा, यरूशलेम के ईमानदारों के साथ। तो तुम क्या चाहते हो मैं कहां जाऊं? तरसुस। तुम चाहते हो मैं अपने घर जाऊं? सबसे मुश्किल हदफ है ये। पैगंबर अपने ही लोगों में जाकर मनादी करेगा। यसू को भी उसके अपने लोगों ने कबूल नहीं किया था जिनमें वो रहा। तुम्हें इस खुशखबरी को फैलाना ही होगा। तरसूस में बरनबास के बगैर? फिक्र मत करो पौलुस। यसू ने कहा था रोमियों को शिकस्त होगी और वो जल्द वापस लौटेगा। जल्द। दुनिया का आखिर करीब है। हमें इस खुशखबरी को हर जगह फैलाना है। पतरस, मुझे गलत मत समझना। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन पतरस, जब मैंने यीशु की आवाज सुनी, उसने कहा तुम्हें बताया जाएगा तुम्हें क्या करना है। हाँ। और उसने हननिया से कहा कि मैं गैर कौमों में मनादी करूंगा। शाऊल, माफ करना पौलुस, यसू एक यहूदी था
वो यहूदियों के लिए भेजा गया। ये खुदा का मंसूबा था। पहले यहूदी, फिर गैर कौमें। ये समझना मुश्किल था। हमारे बहुत से ऐसे कानून हैं जिन्हें वो नहीं मानते। हाँ, क्या खाना है, कब काम करना है, बच्चे का खतना, ये सब काफी मुश्किल है। लेकिन पौलुस, आखिरत करीब है। पहले यहूदी, फिर गैर कौमें। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं भी। मुबारक हो, शादी मुबारक हो। खुदा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया रुबन। किस लिए? शादी करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है तुम भी खुश हो। तुम मुझसे खफा थे जब मैंने झूठ बोला। सब भूल जाओ दीना, अब तुम मेरी बीवी हो और अब इस कहानी पर सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा। दीना। खुदावंद यीशु, तूने शाऊल को अपने चुने हुए लोगों में शामिल किया। मैं अपने पूरे दिल से तुझसे दुआ मांगती हूँ, उसकी हिफाजत करना और उसके मकसद में उसके साथ होना। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ यीशु, रुबन को माफ करना, क्योंकि वह तुझे नहीं जानता। वो तेरे प्यार के बारे में, तेरी तालीम के बारे में कुछ नहीं जानता। अपना नूर उस पर चमका, उसे सीधा रास्ता दिखा। मैं पतरस और बाकी तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ। यीशु, उनकी हिफाजत कर और उनकी राहें सीधी कर। यीशु, हमारे मसीहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? खामोश हो जाओ, बाहर गली तक तुम्हारी आवाज आ रही है। क्या तुमने इनका बपतिस्मा किया है पतरस? हाँ, मैंने किया। क्यों? वो ना मख्तून है। मैं बता चुका हूं। जब मैंने उससे बात की तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। यीशु सबके लिए। रूहुल कुद्स सब पे नाजिल होता है, ना मख्तूनों पर भी। यीशु ने कहा कि यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देता था, तुम्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिलेगा। खुदा ने उन्हें भी वही तोहफा दिया जो उसने हमें अता किया था। मैं कौन होता हूं खुदा की आवाज को रद्द करने वाला? तो मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके साथ रहा, आराम किया और वही खाया जो उन्होंने भी खाया है। नहीं, अब हमें गैर कौमों का बपतिस्मा करना पड़ेगा और उनकी तरह नापाक खाना खाना पड़ेगा। मेरी रोया है, कुछ भी नापाक नहीं जिसे खुदा ने बनाया है। नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी है याकूब। मैंने वही किया है जो खुदा ने मुझे करने को कहा। इस तासुब को खत्म करो। तासुब, शरीयत जो खुदा ने मूसा को अता की और अब तुम उसे बदलना चाहते हो, उस शरीयत से जो पतरस को रोया में मिली। तुम खुद को क्या समझ रहे हो पतरस? मैं खुदावंद की हम्द करता हूं, पतरस की नहीं। पतरस से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या हो रहा है? खुदा ने गैर कौमों को भी जीने का उतना ही हक बख्शा है जितना कि हमें। मुझे थोड़ा सा और चाहिए। जाओ मीरू को लेकर आओ। यीशु की क्या कहानी है, हमें बताओ उसके बारे में। क्या यीशु पानी पे चलता था? मैं ये कहानी तुम्हें कई मर्तबा सुना चुका हूं। आज मैं तुम्हें उसके मसलूब होने के बारे में बताता हूं। बैठ जाओ, सुनो। महीने से ज्यादा हो गया है हैकल में ये जंग चल रही है। कैसी जंग मेरे आका? यहूदी यहूदी के खिलाफ साजिश कर रहा है। एक शख्स दूसरे शख्स को मारने की ताक में खड़ा है। यहूदी तुम्हारे अहकाम नहीं मानते।
लोग मौत के डर से यरूशलेम से भाग रहे हैं। हम इस पर गौर कर रहे हैं मेरे तुम आका। कुछ नहीं संभाल पाए अभी तक यीशु के पैरोकार घूम रहे हैं। यकीन दिलाता हूं अब ऐसा नहीं होगा। हमने एक मंसूबा बनाया है। आदमियों को भेजो और उन्हें सबके सामने जान से मार डालो। खूब कहा आपने। हाँ, आज तक तुम मुझसे यही कहते आए हो, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाए। अभी तक नहीं, लेकिन ढूंढ लेंगे। हाँ, कैसे? रूबन के पास एक रास्ता है। और वो क्या है? मेरे साथ कोई है जो उस फिरके से है मेरे आका। जासूस? जाहिर है नहीं। समझाओ मुझे। कोई है जो मुझे उनके रहनुमा तक ले जा सकता है। लेकिन वो नहीं जानता कि वो तुम्हें उन तक पहुंचाएगा। ठीक कहा? जी। बहुत खूब। कौन? जवाब दो। मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी? तुम्हारी नौब्याहता? जी हाँ, मेरी बीवी। ओहो मैं सोचता था सिर्फ मैं ही संगदिल हूं, लेकिन तुम्हारा तो जवाब ही नहीं रूबन। यसू नाम की बिद्दत को हर हाल में रोकना होगा। उसके पैरोकार शरीयत को पामाल करते हैं। वो हमेशा की जिंदगी की तालीम देते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, और लोग यकीन कर रहे हैं। रोको इन्हें हर कीमत पर। मेरी बीवी मुझे माफ कर देगी जब वो जानेगी कि वो गलत थी। यह एक शौहर का फर्ज है कि बीवी की गलती को सुधारे। हाँ, क्यों नहीं? तुम उनके रहनुमा को मुझ तक पहुंचाओ, मैं उसे मार डालूंगा। इस तरह यहूदी भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा, और रोम भी महफूज रहेगा। सिर्फ रूबन की बीवी नाखुश होगी, लेकिन तुम उसे समझा लोगे, है ना रूबन? दीना, मैंने सुना है कि शाऊल लोगों को यसू की तालीम देता है। यह सच है? क्यों पूछ रहे हो? घबराओ मत, मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। मैं कर भी नहीं सकता। फौज कुछ नहीं कर सकती, काहिन आजम कुछ नहीं कर सकते। जब यसू के पैरोकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो मैं उन्हें क्यों कुछ कहूंगा? मैंने इसलिए पूछा कि अगर वो यसू की तालीम दे रहा है तो उन्होंने उसे अपने फिरके में शामिल कर लिया होगा ना? हो सकता है। ताज्जुब की बात है। अगर उसे कबूल कर सकते हैं जिसने उन लोगों को बेरहमी से मारा, तो वो किसी को भी कबूल कर सकते हैं। वो सिर्फ उस इंसान को कबूल करते हैं जो यीशु पे ईमान लाते हैं, और कुछ नहीं। क्या वो उस काहिन को भी कबूल कर लेंगे जिसने उन्हें गिरफ्तार किया और सजाएं दी? तुम्हारे कहने का मतलब हाँ, है ये हो सकता है। ईमान लाते हो? जानना चाहता हूं ईमान के बारे में। मुझे हिदायत चाहिए। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मैं एक काहिन हूं, बहुत सालों से तालीम दे रहा हूं। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी? हाँ। कोई ऐसा शख्स जो मुझे मुतमईन कर सके, तहरीक का सरबरा, वो जो यसू के साथ रहा हो। हाँ है। इस शख्स ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, बगावत, सरकशी और नाफरमानी की। इसकी सजा मौत है। रूबन, रुको उन्हें। मैं बादशाह और काहिन आजम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो मैं रुकूंगी। दीना, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इसको सजा सुनाता हूं
रोमी हुकूमत की तरफ से और खुदा की तरफ से। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ओ मेरे खुदाया, ओ खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। रूबन, तुम्हें ये पसंद आया? मैं एक काहिन हूं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये तुम्हें कैसे पसंद आएगा। तुम्हारा मसहब। मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम्हें दाद दे सकूं। तुमने उस पैरोकार को पकड़वाया। जानते हो इस खेल का सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा था? वो हुजूम, वो महसूस हुए। उन्हें मजा आया यीशु के पैरोकार को मेरे हाथों मरते देखकर, खासकर तुम्हारे काहिने आजम। मैं हैरान हूं, ये सब तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं कभी इतना मशहूर नहीं था यरूशलेम में। तो मेरे प्यारे काहिन, मैं ये फिर से करना चाहता हूं। सियासत का पहला उसूल लोगों को तहफ्फुज़ देना है। दरअसल ये इतना जरूरी भी नहीं था। पहला उसूल रोम को खुश करना है। मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। इस तरह तुम काहिन आजम बन सकते हो। हाँ हाँ, यकीनन, क्योंकि तुम्हारा काहिन आजम बेवकूफ है। तुम में वो सब कुछ है जो काहिन आजम में होना चाहिए। और खास बात यह है कि तुम जानते हो सियासत कैसे करते हैं। मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं। खुदा कहता है कि वो लोग जो शरीयत तोड़ते हैं सजाएं पाएंगे। खुदा का कानून है, रोम का नहीं। मैं हर उस चीज के खिलाफ हूं जो मेरे ईमान के और मेरे मजहब के खिलाफ है। काहिन आजम बनना मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। इंसाफ? हाँ, क्यों नहीं, हम सब यही चाहते हैं। और हम इंसाफ करेंगे जब तुम पतरस को मेरे सामने ले आओगे। पतरस? शमून, जो पतरस है, मेरे जासूसों ने मुझे ये नाम बताया है, वही उनका रहनुमा है। मुझे पतरस चाहिए, उसे मेरे पास लाओ। इतना तो तुम कर सकते हो ना, ताकि इंसाफ हो। रूबन, काहिन आजम। हाँ, तो फनकार कहां गए? उन्हें वापस बुलाओ। दोनों बेहतरीन हैं, लेकिन इस शराब से बेहतरीन कुछ भी नहीं।